Hello students, so this is question number 9. Now in this we have parallelogram ABCD and the bisector of angle A क्वेश्चन में दिया है the bisector of angle A। तो आप डायग्राम में देख रहे हो मैंने रेड कलर से बाइसेक्टर बनाया है एंगल A का। तो ये है मेरा एंगल A और उसका मैंने AP बाइसेक्टर बनाया है। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दी गई है कि AB जो है वो ट्वाइस AD है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसको हम बाद में किस तरह से यूज़ करेंगे वो आप ध्यान से देखना। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी जा सकता है। इफ़ यू कीप पेइंग अटेंशन, एक या दो बार वीडियो वापस देख लें तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आई ट्राई कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके दिमाग में आ जाए। सो ए बी इक्वल्स टू 2AD हमको ये दिया हुआ है और अभी प्रूफ करना है कि BP जो है, जो ब्लैक कलर में लाइन बनाई है मैंने, वो बाइसेक्ट करी है एंगल B को। तो यहाँ पे ना पहले मैं एंगल्स को नंबरिंग कर देता हूँ। लेट मी कॉल दिस इज़ सपोज दिस इज़ एंगल 1, दिस इज़ एंगल 2, ठीक है, और लेट मी कॉल दिस एज एंगल 3 एंड एंगल 4। अच्छा, मुझे बताओ क्या AP बाइसेक्टर है एंगल A का? ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स DC एट P, मतलब AP एंगल A का बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब वो जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो इक्वल हो गई। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे क्योंकि AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि BP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को। तो एंगल B के जो दो पार्ट्स हैं 3 और 4 उनको इक्वल करना है। मतलब आपको समझ में आ गया कि मुझे एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल करना है। एक बार एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए तो आप उनको वेरी इजीली तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि BP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पहले प्रूफ करते हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेकंड पार्ट बहुत आसान है, पिछले सम की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, बट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट थोड़ा डिफरेंट है। प्लीज़ पे अटेंशन, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, रेड कलर में एक बाइसेक्टर दिया हुआ है और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है BP, उसको मुझे प्रूफ करना है कि बाइसेक्टर है वो एंगल B का, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 को मुझे इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान देना। लेट्स स्टार्ट। लेट मी जस्ट से दिस इज़ एंगल 3, ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज एंगल 4। मैं नंबरिंग एंगल्स को कर देता हूँ सो दैट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। आप लोग मुझे बताओ क्या एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के? यस, क्यों इक्वल है? क्योंकि AP बाइसेक्स एंगल A। तो हम लिखेंगे AP बाइसेक्स एंगल A। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। बट आपको नहीं लग रहा कि एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होगा? सोचो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल क्यों होगा? देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। हिंट है Z बन रहा है Z। एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा? वेरी गुड, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। मैं थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना है कि AB पैरेलल टू DC है, APS ट्रांसवर्सल, और उस वजह से एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। तो 1 2 के भी इक्वल है, राइट, 1 3 के भी इक्वल है। इसका मतलब देयरफॉर आई कैन से दैट एंगल 2 इक्वल हुआ एंगल 3 के। करेक्ट है कि नहीं? एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हुआ। तो अगर एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हुआ तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, बराबर ना? यस और नो? तो क्योंकि इसका एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसके दो साइड्स इक्वल होंगे। कौन से? AD इक्वल होगा DP के। आई होप इतना समझ में आया। और यही पहली चीज़ आपको करनी है। ये प्रॉब्लम का स्टेप 1 समझ लो, जिसमें आपने AD को DP के इक्वल कर दिया। ठीक है, कैसे किया? अगेन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, राइट, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, इसीलिए एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल, और उस वजह से ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, और उस वजह से AD और DP इक्वल हो गए। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था जिसमें इक्वेशन बनाया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ऐसी कौन सी चीज़ दी है जो अभी तक मैंने कहा यूज़ नहीं की है और मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है? वो है ये, बराबर, AB ट्वाइस AD ये दिया हुआ है। अब इसको एकदम ध्यान से समझना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे स्टेप 2 करता हूँ इस सम का। स्टेप 1 तो आपको समझ में आ गया, ये स्टेप 2 है।
स्टेप 2 में हमें जो दिया है उसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखो AB इक्वल्स टू 2AD ये दिया हुआ है। यहाँ से AD की वैल्यू निकालो। यहाँ से AD क्या आएगा, AB अपॉन 2, राइट। AD जो आया वो AB का अपॉन 2 मतलब AB का आधा आया। AB अपॉन 2 मतलब AB का आधा कौन है, AD है। लेकिन उससे कुछ समझ नहीं रहा, ठीक है। मुझे बताओ AB साइड किसके इक्वल है, AB वाली साइड, ये वाली जो साइड है ये वाली, ये किसके इक्वल है, ये पूरे CD के इक्वल है, करेक्ट। क्योंकि ये पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो मैं AB को लिखने वाला हूँ CD और अपॉन 2 सेम, ठीक है। और AD को मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान दो, AD को मैं लिखने वाला हूँ DP। कहाँ से आ रहा है, AD इक्वल्स टू DP, वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि हमने AB को CD क्यों लिखा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी यूज़ की। और हमने AD को DP क्यों लिखा, इसको AB को CD लिखा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AD को DP क्यों लिखा, फ्रॉम 1 इक्वेशन। ऐसा करने से हुआ क्या, आप ध्यान से देखो आपको क्या मिला। आपको जो मिला है वो ऐसा मिला है कि DP जो है, मतलब ये जो DP है वो CD का आधा है, राइट। हमें मिला DP किसका आधा है, CD का आधा है। तो अगर DP CD का आधा है, देयरफॉर आई कैन से P मिड पॉइंट हुआ, P इज मिड पॉइंट ऑफ CD। देखो ना, DP जो है, ये जो पार्ट है ये DP वो हाफ है, किसका हाफ है, पूरे के पूरे CD का। तो अगर DP हाफ है CD का मतलब P एकदम मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है वो, P इज़ द मिड पॉइंट, इक्वली डिवाइड कर रहा है वो, तभी तो DP हाफ है ना CD का। तो बहुत इजीली हमने बोल दिया अभी कि P मिड पॉइंट है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक बार P मिड पॉइंट आ गया तो क्या मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर DP इज इक्वल टू PC हुआ, क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2, मतलब स्टेप 2 कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ये थोड़ा सा ये स्टेप 2 डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको इस तरह से कुछ वर्कआउट करना है। समहाउ आपने P को मिड पॉइंट प्रूव करके DP इक्वल्स टू PC कर दिया, राइट। अब इसके बाद बहुत आसान है। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 होने के बाद प्लीज़ पे अटेंशन। यहाँ पे देखिए, आपने अभी क्या बोला, DP और कौन इक्वल है, DP और PC इक्वल है। लेकिन DP किसके इक्वल है, DP तो AD के इक्वल है, करेक्ट है। कहाँ से आ रहा है, इक्वेशन 1 से आ रहा है। तो अब मैं क्या कमाल करने वाला हूँ, ये देखो, मैं क्या करूँगा, मैं DP को AD लिख दूँगा और PC को मैं PC ही रहने दूँगा। क्यों, वापस फ्रॉम 1। क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या होगा। अब AD को क्या लिख सकता हूँ, AD को थोड़ा सोचो, पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी है, AD किसके इक्वल होगा, BC के। तो देखो मैंने AD को अभी BC लिख सकता हूँ, मैं AD को BC लिख सकता हूँ क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स हैं AD और BC जो कि इक्वल होते हैं। तो BC इक्वल टू PC आ गया। ये है मेरा स्टेप 3, मतलब मेरा ये इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या किया, मैंने BC को PC के इक्वल कर दिया। ओ माय गॉड, मैंने अभी किसको किसके इक्वल किया, BC को PC के इक्वल किया। देखो मैंने ये वाली लाइन BC को PC के इक्वल कर दिया। अच्छा, मैंने इधर इस एंगल का नंबर नहीं दिया, तो यहाँ पे ना मैं इक्वेशन इस एंगल का नंबर दे देता हूँ फाई, ठीक है। चलो मुझे बताओ, अगर BC इक्वल्स टू PC हो चुका है, इससे क्या फ़ायदा, कौन सी एंगल किसके इक्वल हुई। अगर देखो ना, BC इक्वल्स टू PC हो चुका है, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो इसके 2 एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से 2 एंगल्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले। तो मैं क्या BC इक्वल्स टू PC होने की वजह से कह सकता हूँ कि एंगल फाई इक्वल होगा एंगल 3 के, यस और नो, एंगल फाई इक्वल होगा एंगल 3 के। तो ये फाई जो है वो 3 के इक्वल है, लेकिन फाई एक और एंगल की इक्वल है, कौन सी, सोचो, फाई किसके इक्वल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्लिक हो जाएगा। ये देखो Z वाला फाई का ऑल्टरनेट एंगल कौन है, फाई का ऑल्टरनेट एंगल है 4। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फाई जो है वो 3 के इक्वल तो है, लेकिन फाई जो है वो 3 के इक्वल है, लेकिन फाई 4 के भी इक्वल है। अच्छा, फाई एंगल 3 के इक्वल क्यों आई थी, क्योंकि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम,
तो दो साइड्स देखो ना, दो साइड्स इक्वल तो दो एंगल्स भी इक्वल। लेकिन एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल मैंने क्यों बोला? ऑल्टरनेट एंगल्स। मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा ए बी पैरेलल टू सी डी, और बी पी को ट्रांसवर्सल ले लो, बी पी एस ट्रांसवर्सल। तो ऑल्टरनेट एंगल रीजन से एंगल 5 4 के इक्वल आ गया। तो देखो डायग्राम में एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 4 के भी इक्वल है। तो अगर 5 3 के भी इक्वल है, 5 4 के भी इक्वल है, तो देयरफॉर आई कैन से दैट एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, और एंगल 3 एकर एंगल 4 के इक्वल हो गया, देयरफॉर आई कैन से बी पी बाइसेक्स एंगल बी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट, जो डिफ़िकल्ट वाला पार्ट था, वो प्रूफ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा एक बार शॉर्ट रिवीजन लेता हूँ। चलो देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, करेक्ट, क्योंकि बाइसेक्टर है। फिर एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, और इस वजह से एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गया। और इस वजह से आपने इक्वेशन नंबर 1 लाया कि आपने कहा ये जो है डायग्राम में देखेंगे, ये वाला जो है ए डी किसके इक्वल हो गया? डी पी के। ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि वो येलो वाला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। उसके बाद आप लोगों ने ये दोनों साइड्स इक्वल होने के बाद स्टेप 2 पे आ गए, जिसमें जो क्वेश्चन में दिया था उसको यूज़ करना था। ए बी इक्वल्स टू 2AD कहा था। तो अगर ए बी इक्वल्स टू 2AD कहा था, तो मैं आपको इसको एक और इजी पार्ट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है, और एक इजी तरीके से करा देता हूँ। क्यों 2 को उधर ट्रांसफ़र करना है, रहने दो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ए बी किसके इक्वल है? चलो ए बी इक्वल्स टू 2AD दिया, लेकिन ए बी किसके इक्वल है? ए बी को मैं लिख सकता हूँ सी डी के इक्वल है। अच्छा ठीक है, 2AD किसके इक्वल है? AD इक्वल है DP के, क्वेश्चन में दिया है। तो जब आपको मालूम है कि CD डबल है DP का, इसका मतलब P मिड पॉइंट हुआ ना। देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन डायग्राम में देखो, सॉरी, ये देखो CD डबल है DP का, आपको मालूम है बड़ा वाला छोटे वाले के डबल है, मतलब वो लाइन बाइसेक्ट हुई है, इसका मतलब P इज़ द मिड पॉइंट। मैंने इसको और इजी कर दिया। तो CD इक्वल्स टू 2DP लिख के आप बोल देने का P इज़ द मिड पॉइंट, और एक बार P मिड पॉइंट हो गया तो आप कहेंगे DP और PC इक्वल है, मतलब ये वाली सेगमेंट और ये वाली सेगमेंट इक्वल है। लेकिन फिर मैंने कहा ये जो हमारा DP है वो तो किसके इक्वल है? इस AD के इक्वल है, DP AD के इक्वल है, और AD खुद BC के इक्वल है। इसका मतलब ये वाली सेगमेंट और ये वाली सेगमेंट इक्वल हो गई। तो एक बार आपने ये भी ला लिया कि BC इक्वल्स टू PC हो गया, तो आप कहेंगे फाई वाला एंगल, ये फाई वाला एंगल 3 के इक्वल है, बट फाई वाला तो 4 के भी इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए, इसलिए BP बाइसेक्स एंगल B। आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट। सो एक बार दो बार प्रैक्टिस लगेगा, इसको एक बार दो बार रिवीजन लगेगा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सब। वंस दिस इज़ डन, आपने फर्स्ट पार्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट में हम लोग को APB 90 डिग्री प्रूव करना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 देखा है उनको ये ईजिली आ जाएगा। देखो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है ये वाली एंगल 90 डिग्री, मुझे ये वाली एंगल 90 डिग्री प्रूव करनी है। तो ये बहुत ईजिली प्रूव हो जाएगी 90 डिग्री। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद है पिंक कलर का ट्राइंगल लेते थे, ये पिंक कलर का ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल में ऊपर वाली वर्टिकल एंगल, ऊपर वाली जो एंगल है P वाली एंगल, उसको 90 डिग्री बहुत आसानी से प्रूव करेंगे। देखो कैसे करेंगे, जस्ट पे अटेंशन। ये सेकेंड पार्ट कैसे प्रूव होगा, डायग्राम को मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये देखिए सेकेंड पार्ट, मुझे बताओ। चलो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180, येस और नो। सबको मालूम है क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे किया था। एंगल A और एंगल B मिला के 180 डिग्री होता है। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। येस और नो। पूरा एंगल है, देखो ना, पूरा एंगल है और पूरा एंगल B, ये दोनों मिलके क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री होती है। लेकिन अब एंगल A जो है वो बाइसेक्ट हुआ है। किसने बाइसेक्ट किया है? AP ने बाइसेक्ट किया है। तो एंगल A को मैं लिख सकता हूँ डबल। किसका डबल है एंगल? इस छोटी वाली का, इस वाले का। इस वाले का नाम क्या है? PAB, राइट। वैसे ही एंगल B भी बाइसेक्ट हुई है। अभी अभी तो प्रूफ किया हमने, अरे पार्ट 1 में यही तो प्रूफ किया कि BP बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर BP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, तो हम कह सकते हैं कि एंगल B जो है वो डबल है इस छोटी वाली एंगल का, मतलब इट इज़ डबल ऑफ एंगल PBA विच इज़ इक्वल्स टू 180।
वैसे यूजुअली सब लोग हाफ से मल्टीप्लाई करके करते हैं, बट मुझे बड़े वाले को छोटे का डबल कहना पसंद है, इसलिए मैं ये मेथड से आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और 2 से डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल PAB प्लस एंगल PBA ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो जाएंगे। एक बार ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो गए तो आपको मालूम है इन पिंक कलर ट्राइंगल दैट इज़ APB, इसमें हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो हम कहेंगे कि एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल हमारा मेन वाला जिसको हमें 90 प्रूफ करना है APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको मालूम है ये वाली और ये वाली एंगल 90 डिग्री का सम हो गया इन दोनों का, तो इसकी जगह पे 90 डिग्री लिखूँगा, इन दोनों की जगह पे 90 डिग्री प्लस एंगल APB सेम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल APB की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई और सेकेंड पार्ट भी हो गया। तो सेकेंड पार्ट वॉज नॉट अ बिग डील, ईजी था। फर्स्ट पार्ट थोड़ा मेसी था, उसको एक बार रिवाइज करेंगे, 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।